हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि दिखाइए कि एक समान वेग से गतिशील वस्तु के समय विस्थापन ग्राफ की प्रवणता जो है वस्तु के वेग के बराबर होती है। बच्चों, तो वस्तु के वेग के ऋणात्मक मान से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दे करके समझाइए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो वेग होता है, वेग क्या होता है बच्चों? वेग होता है हमारा विस्थापन भागे बच्चों समय अंतराल। बच्चों, किसी समय अंतराल में जो विस्थापन है वस्तु का, वही उसका इस प्रकार से बच्चों विस्थापन भागे समय अंतराल वेग कहलाता है। तो बच्चों, विस्थापन जो होता है क्या होता है? वो होता है दिए गए समय अंतराल में अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, तो S2 माइनस S1 मान लेते हैं बच्चों, और भागे समय अंतराल T2 माइनस T1 मान लेते हैं इस प्रकार से। तो बच्चों, ये हमारा वेग होता है। तो चलिए बच्चों, अब अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि दिखाइए कि एक समान वेग से गतिशील वस्तु के समय विस्थापन ग्राफ की प्रवणता जो है। तो बच्चों चलिए हम समय विस्थापन ग्राफ की प्रवणता ग्राफ खींच लेते हैं बच्चों पहले। तो ये हमारा समय मान लीजिए, और ये हमारा बच्चों विस्थापन मान लीजिए। तो बच्चों, ये हमारा मूल बिंदु है, यहाँ पर शून्य है बच्चों। विस्थापन और समय, यहाँ से मान लीजिए वस्तु चलना प्रारंभ करता है बच्चों। तो एक समान वेग का अर्थ ये हुआ बच्चों कि समान समय में समान विस्थापन हो रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर इसका जो है एक सीधी रेखा होगा बच्चों इस प्रकार से। ये ग्राफ हमारा एक समान वेग है इस प्रकार से बच्चों। तो समान समय अंतराल में जो है बच्चों समान विस्थापन हो रहा है इसका, इसलिए इसे एक समान वेग कहेंगे बच्चों। लगातार इसका वेग समान है, परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो इसकी बच्चों अगर हम प्रवणता देखें तो सरल रेखा की प्रवणता क्या होता है बच्चों? अगर वो इस अक्ष से बच्चों थीटा कोण बना रहा है तो इसकी प्रवणता कितनी हो जाएगी बच्चों? प्रवणता हो जाएगा बच्चों, इसे m से प्रदर्शित करते हैं, ये होता है tan थीटा। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम समय अंतराल ले लें, ये T1 है बच्चों, और ये हमारा बच्चों T2 है। और T1 के समय पर बच्चों यहाँ पर विस्थापन S1 मान लेते हैं, और T2 के समय इसका विस्थापन बच्चों S2 मान लेते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो ये बच्चों हमारा समकोण त्रिभुज होगा, जिसमें बच्चों ये आधार कितना हो जाएगा? T2 माइनस T1, और लंब देखें बच्चों तो ये हो जाएगा S2 माइनस S1 इस प्रकार से बच्चों। और ये कोण भी बच्चों थीटा के बराबर होगा। तो इस समकोण त्रिभुज में अगर हम tan थीटा बराबर देखें बच्चों, तो लंब बटे आधार यानी S2 माइनस S1 और भागे बच्चों T2 माइनस T1, और ये बच्चों क्या होता है? ये हमारा वेग के बराबर होता है इस प्रकार से, tan थीटा। तो बच्चों ये tan थीटा क्या होता है? ये प्रवणता होता है। तो यहाँ से हमने बच्चों देख लिया कि इस प्रकार से बच्चों ये एक समान वेग से चलने वाली बच्चों भी ये जो वस्तु है उसका समय विस्थापन ग्राफ में जो उसकी प्रवणता होती है वस्तु के वेग के बराबर होती है। आगे बच्चों कहा जा रहा है वस्तु के वेग के ऋणात्मक मान से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दे करके समझाइए। तो चलिए बच्चों इसको आगे देख लेते हैं। तो मान लीजिए बच्चों ये हमारा शून्य है बच्चों, t बराबर शून्य, और ये बच्चों विस्थापन यहाँ पर शून्य है। तो यहाँ से मान लीजिए बच्चों कोई कार इस प्रकार से चलना प्रारंभ करती है बच्चों इस प्रकार से, और किसी क्षण बच्चों मान लीजिए किसी क्षण इसका जो विस्थापन है बच्चों, या फिर ये कह लें इसकी प्रारंभिक स्थिति से इसकी स्थिति मान लीजिए बच्चों 10 मीटर पर है इस प्रकार से, और ये कार हमारी यहाँ पर है बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ से चल करके बच्चों इस प्रकार से मान लीजिए कि 1 सेकंड में जो है बच्चों ये हमारा यहाँ से बच्चों यहाँ पहुंच जाता है, जो कि है 20 मीटर इस प्रकार से। ये कार हमारी यहाँ पहुंच जाती है बच्चों इस प्रकार से, इस दिशा में बच्चों चल रही है। फिर यहाँ पर बच्चों अगर हम इसका वेग देखें तो वेग हो जाएगा बच्चों S2 माइनस अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति बच्चों। तो ये अंतिम स्थिति क्या हो जाएगी? अंतिम स्थिति है 20 मीटर, और प्रारंभिक स्थिति क्या है बच्चों? 10 मीटर, और भागे बच्चों समय अंतराल कितना है बच्चों? 1 सेकंड। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 10 मीटर प्रति
सेकेंड। फिर बच्चों यही कार अगर यहां से वापस मुड़ जाती है बच्चों, देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर बच्चों ये कार हमारी इस प्रकार से मान लेते हैं, तो बच्चों यहां से मान लीजिए अब ये वापस इधर की ओर मुड़ जाती है बच्चों, और यहां से चलना प्रारंभ करती है बच्चों इस प्रकार से, और 1 सेकंड में जो है बच्चों ये यहाँ पहुंच जाती है कार। 1 सेकंड में। तो बच्चों अब अगर हम देखें तो अब वेग कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये वेग बराबर हो जाएगा अंतिम स्थिति कितनी बच्चों, 10 मीटर, और प्रारंभिक स्थिति 20 मीटर, और भागे बच्चों 1 सेकंड, तो हो जाएगा -10 मीटर प्रति सेकंड। तो यहां से बच्चों अगर हम देखें तो यहाँ पर वेग हमारा ऋणात्मक आ रहा है और यहाँ पर वेग हमारा धनात्मक आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, तो ये प्रदर्शित करता है, वेग का ऋणात्मक मान ये प्रदर्शित करता है कि वस्तु का जो है प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जो बच्चों दूरी है, न्यूनतम दूरी, वो घट रही है बच्चों। और धनात्मक यह भी प्रदर्शित करता है कि वह प्रारंभिक स्थिति से दूर जा रहा है वस्तु, और ऋणात्मक यह प्रदर्शित करता है बच्चों प्रारंभिक स्थिति के साथ जो है बच्चों इसकी दूरी लगातार घट रही है। तो यहां से बच्चों कहा जा रहा है कि वस्तु के वेग के ऋणात्मक मान से आप क्या समझते हैं, तो यहां से बच्चों हम कह सकते हैं कि वस्तु के वेग के ऋणात्मक मान का तात्पर्य यह है कि बच्चों वेग बराबर होता विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन हमारा घट रहा है बच्चों, तात्पर्य विस्थापन घट रहा है समय के साथ, अर्थात समय के साथ जैसे जैसे समय बीत रहा है बच्चों, समय के साथ वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से न्यूनतम दूरी, यही हमारा विस्थापन होता है, तो प्रारंभिक स्थिति से न्यूनतम दूरी घट रही है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।